प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और इस तरह से कुल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और लगभग 5 लाख के करीब अभ्यर्थी जो हैं प्रत्येक शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम देंगे, जिसमें परीक्षा से संबंधित जितने भी अपराध हैं, नकल का है, इम्पर्सोनेशन का है, पेपर लीकिंग का है, उसमें जो लोग शामिल होते हैं या कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं, उनके लिए काफ़ी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें उम्र कैद तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए अच्छी मेहनत करें, किसी भी तरह से किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए कि इम्पर्सोनेशन या नकल का प्रयास जिसमें किया जा सके या पेपर लीक के दावे करने वाले लोगों के बहकावे में ना आए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस भर्ती को कैंसिल किया गया और उसके बाद अब फिर से नई तारीखों का ऐलान किया गया है, यानी कि अब फिर से पुलिस भर्ती की जाएगी, उसको लेकर क्या तैयारी है। भर्ती बोर्ड के हमारे साथ डीजी मौजूद हैं राजीव कृष्णन जी, उनसे ही पूछते हैं कि आखिर इस बार कितनी पुख्ता तैयारी है और किस तरीके से ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। सर, एक बार अब फिर से जब ऐलान हुआ है तारीखों का, किस तरीके से ये अब भर्ती कराई जाएगी, क्या क्या प्रिकॉशन? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सिविल पुलिस के आरक्षी पद यानी कांस्टेबल पद के 60,244 पदों की भर्ती है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त इसका तारीखों की घोषणा की गई है। इन तारीखों में लगभग 48 लाख जो अभ्यर्थी हैं वे आकर के एग्ज़ाम्स देंगे। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और इस तरह से कुल 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और लगभग 5 लाख के करीब अभ्यर्थी जो हैं प्रत्येक शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम की शुचिता को और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जून महीने में एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया था, जो कि सभी भर्ती बोर्डों के साथ गहन विचार मंथन के बाद वो शासनादेश जारी किया गया था। उसमें केंद्रों के चयन से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं सारी, उन सभी पर डिटेल्ड एसओपी तैयार की गई हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा 1 जुलाई को एक अध्यादेश भी जारी किया गया, जिसमें परीक्षा से संबंधित जितने भी अपराध हैं, नकल का है, इम्पर्सोनेशन का है, पेपर लीकिंग का है, उसमें जो लोग शामिल होते हैं या कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं, उनके लिए काफ़ी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें उम्र कैद तक की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है और साथ ही जो उनकी प्रॉपर्टी है उसके सीजर की व्यवस्था भी की गई है। तो इन अध्यादेशों के, इन शासनादेशों के अंतर्गत जो सारी डिटेल्ड उसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसी के अनुरूप भर्ती बोर्ड ने अपनी परीक्षा की तैयारी की है। सर, पिछली बार जो एजेंसीज थी उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो नई एजेंसीज हायर की होंगी, किस तरीके से आप लोगों ने उनको चेक किया है कि वो फुल प्रूफ एग्ज़ाम कराएंगी, क्या पैटर्न रहा है उनको इस बार कंडक्ट कराने का एग्ज़ाम? जैसा कि मैंने बताया कि वो शासनादेश में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसी के तहत सभी स्टेप्स को फॉलो किया गया है और ये प्रक्रियाएं भी उसी में शामिल हैं। सर, राजीव नैन जैसे जो मास्टरमाइंड थे इसके, वो जमानत पे रिहा है, बाहर है, ऐसे में उनसे बचने के लिए कि ये जो सिक्योरिटी मजबूत रहे, परीक्षा फुल प्रूफ हो सके, आप लोगों ने स्पेशल कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे किए हैं? जी, इस बार जो पिछले 6-7 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो भी व्यक्ति पकड़े गए हैं, इंक्लूडिंग पेपर लीक में, उन सभी की गहन समीक्षा, उनके कृत्यों के ऊपर लगातार वॉच रखने के लिए सभी अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को बताया गया है। हमारे ज़िले के जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर गहन वॉच रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो दोबारा अपराध ना कर पाएँ। सर, एजेंसीज भी कहीं ना कहीं पिछली बार क्रैक की गई थी एक तरीके से, उनके भी वहाँ से भी पेपर लीक हुए थे, और अब इस बार क्योंकि नया पैटर्न पे आ रहे हैं, नई फ्रेश चीज़ें हो रही हैं, तो उससे भी बचने के लिए क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग तैयार की है कि अब किस में ऐसा ना हो? जी, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। सर, कोई गाइडलाइन ऐसी जो अब जो अभ्यर्थी आएंगे आप देंगे उनके लिए, या जो अरेंजमेंट्स किया जाएगा उसके लिए? जी, मैं 2 बात विशेष तौर पे बताना चाहूँगा। एक तो सरकार ने सभी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उनके गृह जनपद से उनके परीक्षा के जनपद तक
यूपी रोडवेज की बसों में उनके मूवमेंट की, उनकी यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था की है। ये सभी अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड जो उनको मिलेंगे, उन एडमिट कार्ड को दिखा करके यात्रा कर सकते हैं और वो अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रतिलिपियाँ फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल लें और उस फोटोकॉपी को ही बस के टिकट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मेरा सभी छात्रों से ये अपील है कि वे परीक्षा के लिए अच्छी मेहनत करें, किसी भी तरह से किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए कि इम्पर्सनेशन या नकल का प्रयास जिसमें किया जा सके या पेपर लीक के दावे करने वाले लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि इस बार जैसे मैंने बताया कि न केवल इन लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन छात्रों के भी इस परीक्षा में और किसी और सरकारी सेवा की परीक्षा में उनको डिबार करने की भी व्यवस्था है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, मेरी अपील है कि वे परीक्षा के लिए मेहनत से तैयारी करें और परीक्षा में सम्मिलित हों। सर, आखिरी सवाल है कि इस बार जो सेंटर पे बच्चे पहुंचेंगे तो वहां पर भी क्या फुल प्रूफ सिक्योरिटी या इस तरीके का और से कुछ अलग से अरेंजमेंट्स ऐसे किए गए हैं जिससे कि उनको वेरीफाई और पुख्ता तौर पे किया जा सके? जी, इन सभी बातों की डिटेल्ड व्यवस्था की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्रों को या जो अभ्यर्थी हैं उनको असुविधा ना हो और एट द सेम टाइम उनके वेरिफिकेशन की पुख्ता व्यवस्था हो। धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो डीजी भर्ती बोर्ड साफ तौर से राजीव कृष्णन ने बताया कि किस तरीके से इस बार फुल प्रूफ परीक्षा कराई जाएगी और साफ तौर से इस बार न कि सिर्फ उस मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई होगी जबकि उन छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है अगर इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से इस बार भर्ती बोर्ड इस पूरी परीक्षा कराने के लिए ट्रांसपेरेंसी रूप से सिक्योरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को आयोजित करने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।